काल शुद्धि, मन शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। जब 7 प्रकार की सिद्धियां होंगी तभी धर्म की प्राप्ति होती है, अन्यथा धर्म की प्राप्ति कभी नहीं होती। आप चलते जरूर हैं धर्म की तरफ, धर्म ग्रहण हो जाए, धर्म प्राप्त हो जाए, लेकिन धर्म प्राप्त होकर के अर्थ और काम में उलझ के रह जाते हैं। क्यों? शुद्ध 7 प्रकार की शुद्धियां नहीं प्रयास किया गया है। धर्म प्राप्त करने का तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शुद्ध होने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं जो ये बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अब धर्म के बाद अर्थ आता है। अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन हैं। माता पिता के आशीर्वाद। अब देखिए अर्थ कैसे प्राप्त होता है, धन संपत्ति कैसे प्राप्त होती है। माता पिता के आशीर्वाद, गुरु कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और प्रभु कृपा। प्रभु कृपा बिल्कुल आखिरी। माता पिता की आशीर्वाद पहला। इन 5 प्रकार के साधनों से ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई थी। काम प्रकरण में 11 अध्याय, धर्म है, अर्थ है, अब काम प्रकरण में 11 अध्याय है। ये अध्याय ये बताते हैं कि काम इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक से, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। जो सबको आनंद देता है वो राम, और जो सबको रुलाता है वो रावण। स्वयं को रुलाता है वो रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है। काम जीव मात्र को रुलाता है। काम मन में से जाता नहीं, यही विघ्न है। सबसे बड़ा विघ्न जीव ये है कि काम मन से नहीं जाता। शरीर से तो बहुत लोग प्रयास करते हैं, या शिथिल हो जाते हैं, या वृद्ध हो जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन मन से काम नहीं जाता। यही विघ्न। मन में काम आंख द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आंखों में रावण काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा, काम मरेगा तो राम मिलेंगे। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। देखिए आखिरी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। महाप्रभु जी ने कहा है प्रकृति के 8 प्रकार हैं। भूमिरापो अनलो वायु कंपनो बुद्धिरेव च। अहंकार, कीर्ति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस अपना प्रकृति को जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है। जो असदा प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है वो कृतार्थ होता है। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि और अहंकार को काबू में रखो। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अथवा स्वभाव को वश में नहीं रख सके, इसलिए बंधन में पड़े हैं। और सदा प्रकृति पर विजय पाने वालों को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के वश में जो होता है वो जीव है, और जो प्रकृति को वश में रखता है वो ईश्वर है। श्रवण, कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्ध होती है वो ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे न बन सको तो कोई हद नहीं, मगर भगवान के तो होकर रहो। इस प्रकार 31 अध्यायों का 4था स्कंध है। 4था स्कंध आप सुन रहे हैं। 4थे स्कंध के क्या विषय हैं तो आप सबको बताइए।
इस प्रकार 31 अध्यायों का चौथा स्कंध है, 31 अध्याय है। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म है, अंत में मोक्ष है, बीच में अर्थ और काम है। इस क्रम को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और को मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया। ये क्रम ये बताता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं, बाकी के 2 अर्थ और काम गौण है। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण रखो, धर्म के बगैर कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। आप कितना भी प्रयास करते रहें, लेकिन कभी कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता जबकि धर्म की प्राप्ति नहीं होती। धर्म की प्राप्ति जब 7 प्रकार की सिद्धियां हो जाएंगी तभी प्राप्त होगी। यही कारण है कि पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। प्रयास बहुत किया जाता है, प्रयत्न बहुत किया जाता है, लेकिन पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि धर्म की प्राप्ति के लिए 7 प्रकार की सिद्धियां हैं, वो हम लोग अपनाते नहीं, वो जानते भी नहीं। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धर्म से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से, सदाचार से, प्रभु भक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस लोक और परलोक में सुख देता है, मरने के बाद धन साथ नहीं आता, धर्म ही बात है। धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं, तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा। अर्थ अनर्थ भाव नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तब जीवन समझता है। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तब जीवन सुधरता है। वैसे जीवन कभी सुधर नहीं सकता, बिगड़ा रहेगा। जन्म जन्मांतर से बिगड़ा है, आज भी बिगड़ा है, और अगर धर्म नहीं प्राप्त होगा तो आगे भी बिगड़ा ही रहेगा। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता वो अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है, इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। जितनी संपत्ति की आवश्यकता है उससे ज्यादा संस्कारों की आवश्यकता है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम सुख और अर्थ गौण बनता है तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है केवल, दिव्यता का अर्थ है केवल। धर्म की गति सूक्ष्म है, धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्मी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। जो भी धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं उसके पीछे हमारी सद्भावना होती है। अगर सद्भावना नहीं है तो धर्म सफल नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत जगह किए, बहुत जप किया, बहुत तीर्थ गए, लेकिन हमको शांति नहीं मिली। उसका मुख्य कारण है सद्भावना का भाव और कोई कारण नहीं। बहुत दान दक्षिणा दी है लेकिन शांति नहीं मिल रही, कलह नहीं जा रही, कोलाहल भी नहीं जा रहा है, पीड़ित है, संकट मुक्त नहीं हो पाए। उसका मुख्य कारण है सद्भावना का भाव। सत्य का अर्थ ईश्वर, सत्य का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रतिष्ठित करे उसी का धर्म पूर्णतः सफल होता है। उसी का धर्म पूर्णतः सफल होता है। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे, ईश्वर भाव मन में होना चाहिए। मन में अन्य कोई भाव नहीं होना चाहिए। जब तक मन में अन्य कोई भाव है जब तक सफल नहीं हो सकते कभी भी। मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं है, वे तो मन के अंदर ही हैं। वे तो मन के अंदर ही हैं। अंदर के शत्रुओं को मारो तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। अंदर के शत्रुओं को मारने वाला, उसके लिए बाहर में कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। बाहर अगर हमारे कोई शत्रु हैं तो हमने अपने अंदर के शत्रु को मारा ही नहीं। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। धर्म क्रिया
सद्भाव के बगैर सिद्ध नहीं होती। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा, निश्चित है। अगर कुभाव की क्रिया है तो प्रतिक्रिया भी कुभाव की होगी। सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के रूप से परमात्मा बते हुए हैं, इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। किसी जीव के प्रति अगर कुभाव रख रहे हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति कुभाव रख रहे हैं। साथ में तो यहां तक कहा गया है किसी जीव के साथ, तो क्या किसी जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए? कहा गया है सुहृदा सर्वभूतानां, ऐसा नहीं कहा गया सुहृदा सर्वजीवानां। जड़ पदार्थों के साथ भी प्रेम करना है, सब में सद्भाव रखो, अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति प्रेम रखो। जड़ पदार्थों के साथ ही प्रेम रखना चाहिए। पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, लती पताएं हैं, सरोवर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सबके सद्भाव, सबके अंदर एक ही ईश्वर का दर्शन करो। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जाती है तब वो दूसरे का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। तुम यदि दूसरे के प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति प्रभाव जाएगा। इस पर विचार करने योग्य एक दृष्टांत है, एक दृष्टांत दिया गया है। एक देश में वहां के राजा और नगर सेठ गाढ़ मित्र थे, गाढ़ मित्रता थी। नगर सेठ और राजा दोनों सत्संग करते थे, दोनों का एक दूसरे के पर खूब प्रेम था। उस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था। सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, 4-5 साल तक घाटा हुआ। आखिर मुनीम जी ने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई, बिगड़ा हुआ माल को लेता नहीं, यदि इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज्यादा प्रमाण में राजा के सिवा और कौन ले सकता है? स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है, स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। ऐसा न सोचिए कि कोई ऊट-पटांग बचता है तो पागल है। जो जितना ज्यादा स्वार्थी है उतना ही ज्यादा पागल है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जागता है तब वो दूसरे को विनाश करने को तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाला कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तो विवेक नहीं रहता। स्वार्थ की भावना जगने का प्रमाण यही है कि विवेक नष्ट हो चुका है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है, मगर उसमें विवेक तो रहना ही चाहिए। जिसे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो। नगर सेठ सोच रहा है कि राजा को कुछ हो जाए तो अच्छा है, वो मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति प्रभाव जागा। उस दिन जब वो सेठ राजा से मिलने के लिए आया तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि सेठ निसंतान है, ये यदि मर जाए तो उसका सारा धन राज भंडार में आ जाएगा। रोज के नियमानुसार सत्संग हुआ तो सही, मगर किसी को आनंद नहीं हुआ। सत्संग में आनंद न आना मुख्य कारण है स्वार्थ। स्वार्थ की सिद्धि न होना सत्संग में आनंद नहीं है। क्योंकि हम अगर स्वार्थ बुद्धि के साथ सत्संग में आ रहे हैं और स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है तो सत्संग में आनंद नहीं है। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। ये भी सद्बुद्धि है, विवेक है। किसी के प्रति अगर भाव जाता है तो शांति से चिंतन करना चाहिए कि कुभाव क्यों जाता। मनुष्य पाप को मन में छिपाए रखता है जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी
सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा, तुम्हारे मन में, तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए, इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुमने भी मेरे बारे में कुछ बुरे विचार किए थे? सेठ ने कहा, मेरा चंदन का व्यापार चलता है, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं। सो मैंने विचार किया कि आप मर जाएं तो कितना अच्छा हो। आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी, मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को बुलाना दिया। राजा ने सेठ को बुलाना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों? अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे मन में किसी की प्रति कोहर क्यों जाता है, खराब विचार क्यों आते हैं? वैष्णव होकर ऐसे दुष्विचार करते हो, वैष्णव होकर ऐसे दुष्विचार करते हो, वैष्णव को शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों न आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए, इसलिए चंदन खरीद ले। राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाए, मेरा चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का भी मन शुद्ध हो गया और बनिया सेठ का मन भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। शुभ भावना हो जाए, कुभाव नहीं जाए। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। तप का फल है भाव शुद्धि। तप की आवश्यकता क्यों? भाव शुद्धि के लिए भगवत भाव मन में बना रहे, आए और जाए ऐसा नहीं, भगवत भाव मन में स्थिर हो जाए, ये तप का फल है। जिस किसी व्यक्ति ने तन से, मन से और वाणी से विशुद्ध तप नहीं किया है, वो भगवत भाव उसके मन में कभी टिक नहीं सकता। इसलिए तप की आवश्यकता है। जगत के किसी भी जीव के प्रति बैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी किसी काम का नहीं होता। आप कितने भी सत्संग करें, आप कितने भी सत्संग करें, सत्संग करें, कथा करावें, यज्ञ करावें, दान करावें, 300 में जाएं, गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र वितरण कराएं, औषध वितरण कराएं, नाना प्रकार के सत्कर्म करें, लेकिन अगर शुद्ध भावना नहीं है तो सत्कर्म सिद्ध नहीं होता। सत्कर्म भी किसी काम का नहीं। आप कहेंगे कि हमने बहुत सत्कर्म किए हैं, लेकिन सत्कर्म का परिणाम नहीं मिला। सत्कर्म का अच्छा परिणाम होना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। क्यों? भावना शुद्ध नहीं। सत्कर्म तो करते हैं कि भावना शुद्ध नहीं। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। आप सोचते हैं कि हम धार्मिक न्याय कर रहे हैं, लेकिन अधर्म बन रहा है। सत्कर्म करने में यदि ये तो शुद्ध नहीं हो तो सत्कर्म भी पाप बन जाता है। कई बार ऐसा भी देखा है। अगर शुद्ध भावना नहीं है तो जो आपने सत्कर्म किया है वो पाप भी बन जाएगा। दक्ष प्रताप ने शिव जी के प्रति कुभाव रखा, अतः उसका धर्म अधर्म में बदल गया। पहला उदाहरण, धार्मिक अनुष्ठान तो किया, लेकिन भगवान शिव के प्रति कुभाव रखा, उसकी वजह से धर्म अधर्म बन गया। उसका यज्ञ उसको ही मानने वाला हो गया। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है, सबका कल्याण हो, यही सत्य और सत्कर्म कार्य है। सत्यम भूतहितम प्रोक्तम। अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम है। अनेक में एक का दर्शन करना, अनेक में एक परमात्मा का दर्शन करना सबसे उत्तम है। एक ब्राह्मण यदि रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा तो इससे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो उस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे श्राप देगा। सभी में ईश्वर भाव रखो। यदि तुम सब में ईश्वर भाव रखोगे तो दूसरे भी तुम्हें ईश्वर भाव रखेंगे। कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है,
उसका कारण यह कि कर्म करने वाला सब में संभाव नहीं रखता, सब में संभाव नहीं रखता। सब में संभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में संभाव रखोगे तो सुखी होगा। सुखी होने का एक भी तरीका है, सब में संभाव रखना। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वो सुखी होता है, उसका धर्म भी सफल होता है। किसी भी जीव में प्रभाव रखने वाले का धर्म सफल नहीं होता। किसी भी जीव में प्रभाव रखने वाले का धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं, किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव होता है, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म है। महाभारत की कर्ण पर्व में, द्रोण पर्व में इस विषय के दृष्टांत मिलते हैं। कर्ण पर्व में कहा गया है कि जिस तरह कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल आना निश्चित था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निश्चित हो उस समय उस पर प्रहार न करो, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तभी श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कर्ण तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया? तुमने स्वयं तो धर्म का पालन किया नहीं, दूसरों को धर्म पालन का उपदेश देते हो। जो स्वयं धर्म पालन नहीं करता उसको दूसरों को धर्म पालन करने का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया? इस प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है, द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। कृष्ण ने सोचा ये बुढ़ा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा ये द्रोणाचार्य को कहा जाए तुम्हारा पुत्र मारा गया तो पुत्र शोक के कारण ये युद्ध बंद कर देंगे, क्योंकि मौत से पीड़ित है। ये सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बेटा तो मार दिया गया, अब युद्ध क्यों करूं? परंतु यदि धर्मराज उससे कह दें कि अश्वत्थामा मार दिया गया है तो मैं सच मानूंगा। धर्मराज दुष्ट कह दें तो मानूंगा। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं बोलो, युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं राज्य के लिए मैं असत्य कैसे बोलूं? युधिष्ठिर ने कहा मैं राज्य के लिए असत्य नहीं बोलूंगा। भगवान कहते हैं दुर्योधन पापी है, वो मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा, दुखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। भगवान व्याख्या देते हैं जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। एक ब्राह्मण होकर के अधर्मी क्षत्रिय की सहायता कर रहे हैं, वो भी पापी की, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दें तो उनसे ज्यादा अधर्म नहीं होगा, इसलिए कहता हूं कि बोलो अश्वत्थामा हतः। भगवान ने बहुत आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा अश्वत्थामा हतः। असत्य बोलने का पाप न लगे, इसलिए वे उसके बाद बोले नरो मुंजरो वा। परंतु एक अंतिम शब्द किसी को सुनाई नहीं, इसलिए पहले ही उसने जोर से शंखनाद कर दिया। अतः ये शब्द किसी को